नमस्कार बच्चों, हम देख रहे हैं पाठ मियां नसीरुद्दीन। पिछले वीडियो में हमने प्रश्नोत्तर पर चर्चा की थी। शेष प्रश्नोत्तर पर हम चर्चा करते हैं इस वीडियो में, और इसी के साथ ही ये पाठ यहीं पर समाप्त हो जाएगा। देखें पाठ के आसपास का अगला प्रश्न है, तालीम की तालीम ही बड़ी चीज़ होती है। यहाँ लेखक ने तालीम शब्द का 2 बार प्रयोग क्यों किया है? क्या आप दूसरी बार आए तालीम शब्द की जगह कोई अन्य शब्द रख सकते हैं? लिखिए। यहाँ पर तालीम शब्द 2 बार आया है, तो यहाँ पर तालीम का मतलब दोनों का अलग अलग होगा। एक तो यहाँ पर कौन सा अलंकार हो गया? यमक अलंकार। ठीक है, यहाँ पर पहली तालीम का मतलब क्या है? यहाँ तालीम शब्द का प्रयोग जो 2 बार किया है, तो पहले तालीम का अर्थ है शिक्षा या प्रशिक्षण। ठीक है, तालीम देना, शिक्षित करना। दूसरे तालीम का अर्थ है पालन करना या आचरण करना, यानी कि इसका अर्थ यह हुआ कि जो शिक्षा पाई जाए उसका अनुपालन किया जाए, उसका पालन किया जाए, वही ज़्यादा आवश्यक है। दूसरे बार आए तालीम की जगह हम पालन शब्द भी लिख सकते हैं, पालन या अनुपालन शब्द भी लिख सकते हैं, क्योंकि फिर इसका मतलब हो जाएगा कि जो तालीम का अनुपालन ही बड़ी चीज़ होती है। यानी जो शिक्षा आपको दी जाती है, जब तक उसका अनुपालन नहीं करोगे, उसके अनुसार से आप व्यवहार नहीं करोगे, तब तक आप उसमें परिपक्व नहीं हो सकते, यानी वो तालीम आपको नहीं आएगी। तो यहाँ पर एक यमक अलंकार भी हो जाएगा, और यहाँ हम दूसरी तालीम की जगह अनुपालन शब्द भी लिख सकते हैं। अगला प्रश्न देखें। मियां नसीरुद्दीन तीसरी पीढ़ी के हैं जिसने अपने खानदानी व्यवसाय को अपनाया। वर्तमान समय में प्रायः लोग अपने पारंपरिक व्यवसाय को नहीं अपना रहे हैं, ऐसा क्यों? ये देखिए, ये आपके मतलब का सवाल है। आजकल की जो पीढ़ी है, जो मॉडर्न जनरेशन है, वो क्या है, जो पारंपरिक व्यवसाय है उसमें तो उसकी बिल्कुल ही रुचि नहीं रहती है। ये देखने में आता है, ये व्यावहारिक है कि जिनके पिता दुकान करते हैं वो दुकान पर बैठना नहीं चाहते, जिनके पिता नौकरी करते हैं वो नौकरी करना नहीं चाहते, जिनके पिता बैंक में है वो बैंक की नौकरी नहीं करेंगे। ठीक है, जिनके पिता शिक्षक हैं वो शिक्षक बनना नहीं चाहते हैं। यानी कि जो अपना खानदानी पेशा देखते चले आ रहे हैं, खानदानी व्यवसाय, पारंपरिक व्यवसाय है, उसमें लोगों की, बच्चों की, आजकल बच्चों की अरुचि है। क्यों? इसका कोई ना कोई कारण तो होगा ही। तो हम कह सकते हैं कि वर्तमान समय में शहरीकरण व तकनीकी विकास के कारण लोगों की पारंपरिक या लघु उद्योगों के प्रति रुचि समाप्त हो रही है, और वे इन व्यवसायों को करने की अपेक्षा विदेशी कंपनियों में नौकरी करना ज़्यादा बेहतर समझते हैं। यही कारण है कि लोग अपने पारंपरिक व्यवसाय को नहीं अपना रहे हैं। जो तकनीकी विकास इतना हो गया है और विदेशी कंपनियां इतनी हमारे देश में आ गई हैं कि वो हर तरह की फैसिलिटी, हर तरह की सुविधा बच्चों को देती हैं, क्योंकि एक लॉलीपॉप की तरह होती है। तो बच्चे अपना घर परिवार छोड़ करके उसकी ओर आकृष्ट होते हैं, आकर्षित होते हैं, और वो अपना पारिवारिक व्यवसाय या खानदानी व्यवसाय को नहीं अपनाते, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो वो जो बाहर की चकाचौंध है, विदेशी कंपनियों की जो चकाचौंध है, वो अपनी ओर आकर्षित करती है, और आजकल की जो पीढ़ी है वो अपने पारंपरिक व्यवसाय को छोड़ करके उस ओर भाग रही है। तकनीकी विकास में दक्ष होकर के वो उस ओर जा रहे हैं। मियाँ, कहीं अखबार नवीस तो नहीं हो? यह तो खोजियों की खुराफात है। अखबार की भूमिका को देखते हुए इस पर टिप्पणी करें। जब लेखिका मियां नसीरुद्दीन के पास गईं और उनसे बातचीत आरंभ की, तो मियां नसीरुद्दीन ने ये बात उनसे कही। पत्रकार क्यों कही होगी ये बात? क्योंकि पत्रकारिता के बारे में मियां नसीरुद्दीन का विचार बिल्कुल अलग है। वो कहते हैं कि ये पत्रकार तो बिल्कुल ठलुए होते हैं, इनके पास कोई काम होता नहीं है, खुराफातें करते रहते हैं, और वो जहाँ तक वो जो सोचते हैं वो हमें आज को देखते हुए ठीक भी लगता है कि यह तो खोजियों की खुराफात ही है।
यह वाक्य दो अर्थों में आप समझ सकते हैं। इस वाक्य को हम दो अर्थों में समझाया जा सकता है। पहले तो सकारात्मक तरीके से कि सकारात्मक दृष्टि से आविष्कार एवं नई सूचनाओं के अर्थ में है, जिसे खोजकर पत्रकार लोगों को उससे अवगत करवाते हैं और उससे विभिन्न क्षेत्रों में प्रगति का मार्ग प्रशस्त होता है। तो ये सकारात्मक दृष्टि है कि नई नई जो समाज में चीज़ें होती हैं, आविष्कार होते हैं, वो खोजी पत्रकार हैं, वो वहाँ इकट्ठा करते हैं और लोगों को बताते हैं। तो इससे लोगों की प्रगति होती है और उन्हें एक दिशा मिलती है काम करने के लिए। तो ये एक सकारात्मक पहलू हो गया। लेकिन इसका एक नकारात्मक दृष्टिकोण भी है। अगर हम नकारात्मक अर्थ में देखें तो देखेंगे कि छोटी छोटी बातों को तिल का ताड़ बना देते हैं ये पत्रकार। लोगों में सनसनी और हड़कंप पैदा करने वाली खबरों को खोज कर निकालते हैं ताकि सामान्य जनता के बीच में उनके अखबार की लोकप्रियता बढ़े और उन्हें लाभ पहुँचे। तिल का ताड़ बना देंगे, बात होगी छोटी सी, लेकिन वो उसको छापेंगे इस तरह से कि वो बहुत बड़ी दिखाई देती है। ठीक है, तो तिल का ताड़ बना देना। तो इस तरह से ये हम पत्रकारिता को या अखबार की भूमिका को समाज में देखते हुए इसको हम दो तरह से देख सकते हैं। हालांकि जो मियां नसीरुद्दीन थे, उन्हीं की ये सोच नहीं थी। अगर उनकी जो सोच है वो आधुनिक समाज में जो पत्रकार हैं उन पर ये 50% तो सही निकलती है कि खोजी पत्रकार होते हैं। अब आजकल तो बिल्कुल अपना स्वार्थ सिद्धि में लगे हुए हैं, अपना मतलब निकालते हैं और किसी भी खबर को मोड़ तोड़ के वो अपने अखबार में छापते हैं, रुचिकर बना करके, इंटरेस्टिंग बना करके कि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा आकर्षित कर सके और हमारा अखबार बिके। तो इस तरह से ये जो है विज्ञापन और ये उपभोक्तावाद, इसने भी इन सबको बहुत प्रभावित कर रखा है। तो आइए भाषा की बात का एक प्रश्न देखते हैं कि यहाँ पर बिटर बिटर देखना, यहाँ देखने के खास तरीके को प्रकट किया गया है। बिटर बिटर देखना के प्रयोग से देखने संबंधी इस प्रकार के 4 क्रिया विशेषणों का प्रयोग कर वाक्य बनाइए। बिटर बिटर देखना एक खास तरीके से एकटक देखना होता है। ठीक है, तो इसी तरह से देखने संबंधी बहुत सारे मुहावरे हैं, ये भी एक मुहावरा है। तो आप अन्य 4 तरह से प्रयोग करके उनको वाक्यों में प्रयोग कीजिए। जैसे मैं आपको बता देती हूँ उदाहरण, जैसे आँख दिखाना। आँख दिखाना क्या होता है? गुस्से से देखना। ठीक है, कि और इसका आप वाक्य प्रयोग कर लीजिए कि मैंने माँ की बात नहीं मानी तो उन्होंने मुझे आँखें दिखा दी। ठीक है, या मैंने खेलने जाने के लिए कहा तो माँ ने मुझे आँखें दिखा दी। ये वाक्य तो आप बना ही लेंगे। ठीक है, एक जैसे मैं उदाहरण बता देती हूँ, जैसे आँख दिखाना, चोरी चोरी देखना या कनखियों से देखना। कनखियों से देखना मतलब छिप छिप कर देखना। आँख के कनखियों से देखना, आँख के कोने से देखना। आपने वो पढ़ा था ना दंतुरित मुस्कान, कि वो कनखियों से देखता है बच्चा जब उसका पिता आता है। तो वो छोटा बच्चा बहुत दिनों बाद अपनी माता को या अब बहुत दिनों के बाद अपने पिता को देखता है तो वह उन्हें कनखियों से देखने लगा। तो ये आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। अगला आप लिख सकते हैं घूर घूर कर देखना। ठीक है, यानी लगातार देखना, घूर घूर कर देखना कि वो तो वो पहलवान है, गली के कोने पर बैठा रहता है और हर आने जाने वालों को घूर घूर कर देखता है। वाक्य प्रयोग ये मैं बता रही हूँ, आप अपने अनुसार कर सकते हैं। अगला है कनखियों से देखना। अच्छा, ये तो हो ही गया कनखियों से देखना, चोरी चोरी देखना। तो इस तरह से आप चोरी चोरी देखना हो गया, एक ये कनखियों से देखना हो गया। तो ये आप इस तरह से देखने को लेकर के मुहावरों का प्रयोग या क्रिया विशेषणों का प्रयोग आप कर सकते हो। ये मैंने उदाहरण बता दिए हैं, वाक्य प्रयोग आप अपने अनुसार कर लीजिएगा। तो ये पाठ आपका पूरा हो गया। इसके प्रश्नोत्तर, बहुत छोटा सा ही पाठ है और बहुत इंटरेस्टिंग है। आप पढ़ोगे तो आपको
अच्छा लगेगा। सार मैंने कोशिश की है कि आपको पूरा समझ में आ जाए, लेकिन फिर भी एक बार पूरा थॉरो आप पढ़ लें पूरा अच्छे से, तो आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। और प्रश्नोत्तर थोड़े से ही हैं तो कर लीजिए कॉपी में। तो फिर मिलेंगे हम अगले वीडियो में नए पाठ के साथ। धन्यवाद।